हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि भाई लोगों को डिसाइड करने का हक क्यों है कि वो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि लोगों के हित में ही काम करती है गवर्नमेंट, लोगों के लिए ही बनी है, तो क्यों उनको डिसाइड करने का हक क्यों नहीं है। ऑब्वियसली हक है, ठीक है। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि आप एक पूरी कंट्री में रह रहे हो और वहां पे लोग ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट काम किसके लिए करेगी। गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाएगी, किसके लिए बिल बनाएगी, किसको बोलेगी कि रूल फॉलो करिए। ऑब्वियसली लोगों को बोलेगी। अगर लोग ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट भी क्यों रहेगी, किसी काम की नहीं होगी, राइट। सो इसीलिए नॉर्मल सी बात है कि लोगों को अपनी बात पहुंचाने का हक भी गवर्नमेंट को है, साथ ही साथ अपने एस्पिरेशंस, अपने डिजायर्स को, फीलिंग को भी बताने का हक गवर्नमेंट को है, क्योंकि वो हमारे लिए काम करती है, ठीक है। सो पहली चीज पे आते हैं कि पार्लियामेंट। अब आपका पूरा चैप्टर ही पार्लियामेंट के ऊपर है, सो आपको समझना जरूरी है कि पार्लियामेंट शब्द का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विधानसभा भी बोलते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, इट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट of India and the two houses, the Rajya Sabha, Council of State and the Lok Sabha, House of the People। अब इस पूरे पॉइंट को समझते हैं कि सबसे पहले आप देखिए बाई कैमरल का मतलब क्या होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई कैमरल वो होता है जहां पे दो हाउसेस रहते हैं, दो हाउसेस अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कौन है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट में तीन बॉडी होती है। एक होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है लोकसभा को, इसलिए क्योंकि वो लोगों के हित में काम करती है, लोगों की बातें पहुंचाती है पार्लियामेंट के पास। और काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को क्यों बोला जा रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि स्टेट यानी कि राज्य के जो मंत्री होते हैं और जो जितने भी बहुत से अलग अलग प्रोसेस में भाई मंत्री काम कर रहे होते हैं, कोई हेल्थ में होता है, कोई एग्रीकल्चर में होता है, सो उन सब की बातें कौन पहुंचाता है, राज्यसभा के मेंबर्स पहुंचाते हैं, जो पार्लियामेंट में जाती थी। यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट के जितने भी भाई सारे स्टेट के जितने भी मंत्री हैं वो राज्यसभा में आते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विद इंडिपेंडेंस सिटीजंस आर हियर टू से व्हाट दे फेल्ट, यानी कि भाई हमें स्वतंत्रता मिली गई है और मतलब 1947 के बाद से ही चला आ रहा है कि हमें फ्री विल चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत से कॉन्सेप्ट है, राइट। सो क्या है, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का भी अधिकार दिया गया, यानी कि हमारे जो डिजायर्स हैं, जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी फीलिंग है, वो हम डायरेक्ट जाके तो विधानसभा या फिर राज्यसभा में तो नहीं पहुंचा देंगे ना, वो हमारे थ्रू कौन पहुंचाएगा, एक बीच का एक इंसान पहुंचाएगा और उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हम उसे अपनी सारी वार्तालाप करेंगे, सारी बातें बोलेंगे और वो उसको डॉक्यूमेंटेड वे में और एक स्पीच वे में उसको कहाँ पहुंचाएगा, पार्लियामेंट में पहुंचाएगा हमारे मुद्दे को, ठीक है। सो हम फ्रीली अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हमने पहले भी पढ़ा था, बहुत से चैप्टर्स में पढ़ा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। इसका मतलब क्या होता है कि 18 साल से अबव वर्गीय जो लोग हैं, यानी कि आप कह सकते हैं महिला है, पुरुष है, 18 साल से ऊपर के महिला पुरुष वोट देने का हक उनके पास आ जाता है जब वो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं। इनको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या बोला गया यहाँ पे, वोट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाके हमारा मुद्दा रखता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स जितने भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।